हाय। आज हम क्लास 10th एसएसटी के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बाइलिंगुअल हैं, तो कोशिश करें कि एग्ज़ाम में जाने से पहले इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट आर द डाइवर्जन कैनल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज कॉल्ड। वेस्टर्न हिमालय में जो डाइवर्जन कैनल्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है खादीन, जोहड़, गोल्स या फिर टाका। तो इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो डाइवर्जन कैनल्स जो कि वेस्टर्न हिमालय में होते हैं उन्हें कहा जाता है गुल, या फिर इन्हें कुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में भी है, मतलब इसका सही विकल्प क्या होगा? गुल। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, Which one of the following is the irrigation system in मेघालय? मेघालय में कौन से इरिगेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए टू इरिगेट लैंड ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन, ऑप्शन नंबर बी टू यूज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेशन, ऑप्शन सी है टू रिमूव वाटर फ्रॉम सॉयल, या फिर ऑप्शन डी है टू यूज बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो मेघालय में जो इरिगेशन सिस्टम उपयोग किया जाता है वो ड्रिप पंप के माध्यम से वहाँ पर सिंचाई की जाती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मेघालय जो कि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में हम नालियों के माध्यम से सिंचाई तो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें कौन से पद्धति का उपयोग करना होता है? बांस का सहारा लिया जाता है, बम्बू। जैसे आप चित्र देखेंगे तो ये मेघालय में बांस इरिगेशन जैसे यहाँ पर है, बांस के माध्यम से हम एक जगह से पानी दूसरी जगह आसानी से ले जाते हैं और सिंचाई भी करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एसर्शन और रीजनिंग के। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपको एसर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं और पहले देखना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सही हैं या फिर गलत है। फिर इसके बाद हम उत्तर तक जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट पहला पढ़ना, एसर्शन पढ़ना है। कह रहा इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज द लीडिंग टू वाटर स्कैरसिटी, मतलब जनसंख्या में वृद्धि जल की कमी को बढ़ा रहा है या जल की कमी का मुख्य कारण है। और इसके पीछे रीजन क्या दे रहा है? डैम्स आर द मेन रीजन बिहाइंड द वाटर स्केर्सिटी। जो पानी में कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, उसके पीछे मेन रीजन क्या बता रहा है? डैम्स। ये तो बिल्कुल बता है। वाटर स्केर्सिटी के लिए डैम थोड़े जिम्मेदार है। वाटर स्केर्सिटी के लिए हमारे पास वाटर को रिजर्व करने या उसे कंजर्व करने का तरीका नहीं है, हम वाटर ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कर दे रहे हैं, ये प्रमुख कारण है ना। तो असर्शन तो ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है हम वाटर को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वाटर स्केर्सिटी बढ़ रही है, मतलब असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीज़न क्या है? गलत है। तो इसमें आप देख लेते हैं, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। वैसे इस प्रश्न में देखेंगे तो जनसंख्या वृद्धि जल संकट का कारण बन रही है, ये बात तो सही है, लेकिन जल संकट का मुख्य कारण बांध नहीं है भाई। जल संकट का बहुत सारे कारण हैं, लेकिन बांध से तो जल संकट से हमें छुटकारा मिलता है, जल की समस्याओं से हमें निजात मिलता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, मतलब कारण गलत है और कथन सही है। कारण गलत है और कथन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टाका प्रोमिनेंटली प्रिविलेंट फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टाका ये प्रचलित कहाँ पर है? टाका आप समझिए कि ज़मीन के अंदर एक बड़ी सी कुंड रहता है और इसमें वाटर को हम कलेक्ट करते हैं, रेन वाटर को, और फिर इस वाटर को समय समय के साथ यूज भी करते हैं। तो टाका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहाँ पर प्रचलित है? तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान या फिर झारखंड। इसका सही जवाब होगा राजस्थान, टाका।
ठीक है, अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द प्रोक्लेमेशन दैट डैम्स और मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया। जैसा कि हमने पढ़ा है, डैम्स को भारत आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है। और ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों कहा है? डैम्स विल एक्ट एज ए स्पिरिचुअल प्लेस। डैम एक स्पिरिचुअल प्लेस है इसलिए। दूसरा है डैम्स विल बी द साइट ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंट। क्या डैम्स का धार्मिक कोई महत्व है? डैम विल इंटीग्रेट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विद द अर्बन इकोनॉमी। या फिर जो डैम है वो एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्था को अर्बन अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ती है, इसलिए डैम को क्या कहा जाता है? मॉडर्न टेम्पल्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी। बांध कृषि अर्थव्यवस्था के विकास को शहरी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे। अगला देखते हैं। इस प्रश्न का मतलब ये है कि इसमें 2 कॉलम दिए गए। कह रहा है मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 में आपको डैम्स के नाम दिए गए हैं और दूसरा कौन से रिवर पर बना है। पहला है सरदार सरोवर डैम, सतलुज नदी। दूसरा हीराकुंड डैम, कृष्णा नदी। भाखड़ा नांगल डैम, नर्मदा नदी। नागार्जुन सागर बांध, महानदी। देख लेते हैं। सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में है और ये नर्मदा नदी पर है, मतलब ए का कौन सा होगा? 3। हीराकुंड डैम जो कि उड़ीसा में और किस नदी पर है? महानदी पर। 4 में मिल जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है और नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर है। मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 1। ए का 3 देखें तो ए का 3 तो इसमें है ही नहीं, तो ये उत्तर ही नहीं होगा। ए का 3 बी में भी नहीं है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। मतलब सी या डी में से ही हमारा उत्तर होगा। मतलब ए का 3 है, बी का 4 है और सी का 1 है। सी का 1 ऑप्शन नंबर डी में है। मतलब इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी आपको कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना है। कॉलम 1 में रिवर्स हैं और उन रिवर पर डैम कौन कौन से बने हैं। जैसे महानदी पर कौन सा डैम बना है? अभी हमने पढ़ा। महानदी पर कौन सा डैम है? बताइए भाई। हीराकुंड। और नर्मदा नदी पर कौन सा है? सरदार सरोवर। चंबल नदी पर कौन है? राणा प्रताप सागर। और चेनाब पर कौन है? सलाल। मतलब 2 1 4 3। 2 1 4 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना और इसमें क्या है? ये खादीन, जोहड़, टांका, गुल्स ये वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके हैं और ये कहाँ पर ये तरीके फॉलो किए जाते हैं आपको इसमें मैच करना है। जैसे अभी हमने पहला ही प्रश्न देखा था कि गुल या फिर कुल कहाँ पर उपयोग किया जाता है? वेस्टर्न हिमालयाज़ में। मतलब डी का ऑप्शन नंबर 1 में ही मैच होगा, ये कंफर्म पता है। तो आप डी का 1 देखो तो विकल्प नंबर ए में है और विकल्प नंबर सी में है। मतलब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो ही नहीं सकता। इसके अलावा टांका। टांका कहाँ ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है? टांका है बाड़मेर, बीकानेर और फलोदी। मतलब बी का सी का 2 और ए और डी में ए और सी में सही उत्तर होना है और सी का 2 यहाँ पर है जबकि यहाँ पर सी का नहीं है। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए। मतलब ए का 3 में जैसलमेर में और जोहड़ का है पार्ट्स ऑफ राजस्थान। टांका बाड़मेर बीकानेर और फलोदी गुल वेस्टर्न हिमालय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये प्रश्न रहे। इन प्रश्नों को आप ज़रूर देख कर जाएँ। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
बाकी अगले प्रश्न के साथ फिर हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें। धन्यवाद।